जैनिज्म। महावर्धमान महावीरा जैनिज्म के एक ग्रेट संत माने जाते हैं। जो जैन हैं वे विश्वास करते हैं कि जो महावीर थे वे लास्ट और 24 तीर्थंकर थे और ग्रेट टीचर थे। और सबसे पहले किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। जो महावीर थे उनकी जो एकदम स्टार्टिंग की लाइफ थी वो जो है उन्होंने कुंदग्राम में 540 BCE में जन्म लिया था। और जो कुंदग्राम है वो अब बिहार में है। उन्होंने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया था। जब उनकी 30 एज हो गई तो महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था और वे इधर उधर प्लेस टू प्लेस वंडर्ड घूम रहे थे नॉलेज प्राप्त करने के लिए। 12 ईयर आफ्टर उन्हें मेडिटेशन के बाद महावीर को सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुई। जो उन्होंने नॉलेज प्राप्त की थी उसकी वजह से उन्होंने मिजरी और हैप्पीनेस दोनों को ही कन्क्वर कर लिया था। जो वह हैं उनको जीना या फिर कह सकते हैं ग्रेट कन्क्वर के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए उनके जीना की नाम की वजह से जो उनके फॉलोवर हैं उन्हें जैन के नाम से जाना जाता है। जो महावीर हैं वे प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते रहे अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। 468 BC में वे पावापुरी नियर राजगिरी मतलब बिहार में 72 ईयर में वे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। टीचिंग। जो महावीर थे वो रिचुअल और एनिमल सैक्रिफाइस के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। वे कहते थे जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उन सभी में सोल है और कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए कि तुम एक लिविंग बीइंग को किसी भी तरह से इंजर्ड करो, चाहे वह चीज़ कितनी भी छोटी हो, चाहे एंट भी हो। अगर तुम उसे भी नुकसान पहुंचाते हो, हर्ट करते हो, किल करते हो, वह भी सीन है, मतलब अपराध है। उनके जीवन का गोल था कि जो सोल है उसे फ्री कराया जाना चाहिए, मतलब कि जो ये बार बार वर्ल्ड में जन्म लेना पड़ता है वह खत्म हो जाए। और ये जो बार बार जन्म मरण का चक्कर है इसे ख़त्म करने का उन्होंने जो रास्ता बताया है वो बताया 3 रत्ना या फिर 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ। और ये क्या थे? वे हैं राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। जो महावीरा थे उन्होंने कास्ट सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं किया। वे कहते हैं कि आदमी किसी कास्ट में जन्म ले रहा है ये इस बात के ऊपर निर्भर है कि उसने पहले जन्म में कितने अच्छे काम किए और कितने बेकार किए हैं। उन्होंने सब लोगों को बोला कि एक सिंपल जीवन जियो और एक मोरल कोड को कंडक्ट करो। रिलीजियस टेक्स्ट। जो महावीरा की टीचिंग थी वे जो स्टार्टिंग में ओरल रखने का ही उसे ट्रेडिशन था, बाद में जो है उसे राइट डाउन किया गया जो कि पूर्वाज या फिर अंगाज फॉर्म में थी। और उसके बाद उनके जो एडिशन थे वे उपंगाज या फिर कह सकते हैं माइनर सेक्शन के रूप में रखे गए। जो महावीरा की टीचिंग थी वो जो लिखी गई वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई जिसको अर्ध मगधी भी बोला जाता है। सेक्ट्स। जो जैनिज्म है वह भी टू सेक्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक था दिगंबर, एक था श्वेतंबर। दिगंबर या फिर स्काई क्लैड कहा जाता था, श्वेतंबर को वाइट क्लैड कहा जाता था। दोनों के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं था, एक ही थे दोनों। बस क्या दोनों के अंदर डिफरेंस था वो ये था कि जो दिगंबर थे वे कहते थे कि न्यूडिटी रूल को फॉलो करने के लिए बोलते थे, मतलब कि वे कुछ भी नहीं पहनते थे। और जो श्वेतांबर थे वे वाइट कलर के कपड़े पहनते थे। जो दिगंबर थे वे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गए और जो श्वेतांबर था वह राजस्थान और गुजरात में सेटल डाउन हुआ। अब है स्प्रेड कि ये स्प्रेड क्यों हुआ इतना। नंबर 1 लैंग्वेज।
जो महावीर थे उन्होंने जो अपनी प्रीच्ड की थी, मतलब कि जो अपने वो भाषण वगैरह दिए थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में दिए जो कॉमन लोगों की थी, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आती थी, इसलिए ये बहुत फैला। दूसरा, रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम से लोग वैसे ही बहुत परेशान हो गए थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और इक्वालिटी के ऊपर जोर दिया, जिसने बहुत सारे लोगों को जैनिज़्म की तरफ अट्रैक्ट किया। रॉयल पैट्रोनेज, जो बहुत सारे किंग थे उन्होंने जैनिज़्म को पैट्रोनाइज किया, जिसकी वजह से जैनिज़्म इतना पॉपुलर हो गया। अब है कि वे डिक्लाइन क्यों हो गया। उसका डिक्लाइन का कारण ये था कि जैनिज़्म को compete करना पड़ रहा था बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों को। दूसरा था कि जो वहाँ पर जो ये महावीर थे उनके बाद कोई भी रिलीजियस प्रीचर नहीं हुआ जो जैनिज़्म को अच्छे से आगे बढ़ा सकता। और थर्ड था, उसने भी रॉयल पैट्रोनेज थे उनको लूज़ कर दिया था। अब कुछ इनके टेंपल के बारे में जानना है। जो दिलवारा टेंपल था जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है, वो यहाँ की कितनी फाइनेस्ट टेंपल की पे काम किया जाता था उसका एक एग्जाम्पल है। जो ये टेंपल है वो मार्बल को कर्व करके बनाया है। द विमल वैशाली टेंपल इससे भी पुराना टेंपल माना जाता है और इसको कहा जाता है कि ये ऋषभ देव को समर्पित है, विमल वैशाली टेंपल। अब एक जैनिज़्म का छूट गया था। जैनिज़्म के बारे में जावा नाम का एक जगह है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट है।